महंगा पेट्रोल मजीद महंगा होगा। LPG की कीमत भी बढ़ेगी। पेट्रोल और डीजल पर 50 रुपए फी लीटर तक लेवी लगेगी। कौमी असम्बली ने तरमीम मंजूर कर ली। LPG पर फी किलो 30 रुपए लेवी लगेगी। हुकूमत के मुताबिक 50 रुपए लेवी एक साथ आयद नहीं की जाएगी। ताजरों को बिजली के माहाना बिलों में टैक्स देना होगा। तनख्वाहदार तबके के लिए रिलीफ भी खत्म। माहाना 50,000 रुपए से जायद आमदन पर टैक्स देना होगा। कौमी असम्बली ने बजट और मालियाती बिल मंजूर कर लिया। 15 करोड़ रुपए से जायद आमदन पर 1 से 4% सुपर टैक्स आयद। सीमेंट, सिगरेट, फर्टिलाइजर समेत 13 सनतों पर 10% सुपर टैक्स लगेगा। वज़ीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल ने कहा, IMF ने शरह सूद में इजाफे का मुतालबा नहीं किया। 1 लाख रुपए तक तनख्वाह पर टैक्स लगना मेरी गलती है। IMF से अपनी बात मनवा नहीं सका। प्रोग्राम ब्रेकिंग पॉइंट विद मालिक ने मजीद कहा, 30 लाख दुकानों को सिस्टम में लाएंगे। 40 अरब रुपया इकट्ठा होगा। 2-3 महीने तक महंगाई कंट्रोल नहीं होगी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में बादल बरसेंगे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर शहरों में बारिशें होंगी। सियालकोट में बादल बरसने के बाद मौसम खुशगवार। 2 से 4 जुलाई तक मूसलाधार बारिशों का इम्कान। इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी, गुजरावाला, सियालकोट में अर्बन फ्लडिंग की वार्निंग। सिंध और बलूचिस्तान में 1 जुलाई से बादल बरसेंगे। महकमा मौसमियात की पेश गोई 1 जुलाई को तरपारकर, बदीन, उमरकोट में बारिश का इम्कान। सिंध में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। माहीगीरों को समंदर में जाने से एहतियात की हिदायत। बलूचिस्तान में PDMA ने सूबे के 13 अजला के कमिश्नर्स को मानसून बारिशों को मरासला इरसाल किया। बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। कराची में 1 जुलाई से बादल एंट्री देंगे। 3 से 5 जुलाई तक मूसलाधार बारिशों का इम्कान। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने का खतरा। माहीगीरों को 3 से 5 जुलाई के दरमियान मोहतात रहने की हिदायत। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, इमरान खान को निकालने की गलती का एहसास हो गया। आसिफ जरदारी ने नून लीग को चौक पर लाकर मारा। इमरान खान मजबूत हो गए, नून लीग ठुस हो गई। सारे पैसे आसिफ जरदारी के खर्च हुए। सूरज मगरिब से निकल सकता है, जरदारी हुकूमत नहीं आएगी। प्रोग्राम हम मेहर बुखारी के साथ में मजीद कहा, महंगाई की वजह से आवाम की आंखों में नफरत है। हालत यही रही तो हुकूमत नहीं चल सकती। अक्टूबर में मुल्क में इलेक्शन देख रहा हूँ। मेरे खिलाफ मेरी अपनी पार्टी साजिश की और 2018 में मुझे यहाँ से सूबाई असम्बली का मेंबर हरवाया। किसने? PTI ने। आज पंजाब की ये कैफियत ना होती अगर शाह महमूद यहाँ से MPA होता। शाह महमूद कुरैशी ने अपनी ही पार्टी पर बड़ा इल्जाम लगा दिया। नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। कहा, मुझे PTI ने साजिश करके 2018 में MPA का इलेक्शन हरवाया। इमरान खान के वसीम अकरम प्लस उस्मान बुज़दार के दौरे हुकूमत को भी निशाना बनाया। कहा, अगर शाह महमूद पंजाब असम्बली में होता तो आज पंजाब की ये हालत ना होती। पाकिस्तान में ईद उल अजहा 10 जुलाई इतवार को होगी। मुल्क भर में जुल्हज का चांद नजर नहीं आया। रोयत हलाल कमेटी ने ऐलान कर दिया, 1 जुल्हज 1 जुलाई को होगी। इमरान खान की हुकूमत पर वार। कहा, चोरों को मुल्क पर मुसल्लत किया गया। उन्होंने 1100 अरब रुपए के करप्शन केसेस को खत्म कर दिया। इम्पोर्टेड हुकूमत ने मुल्क में तारीखी महंगाई की। बिजली, पेट्रोल, गैस की कीमतें बढ़ गईं। हम पर भी IMF का दबाव था लेकिन हमने महंगाई रोके रखी। क्या वजह थी कि हमारी हुकूमत गिराकर चोरों को बिठाया? कतार ने अमेरिका से मिलकर मुंतखब हुकूमत को साजिश से खत्म किया। 2 जुलाई को हम बताएंगे कि हम आज़ाद कौम हैं। मरियम नवाज ने कहा, इमरान खान ने रियासत को मिलने वाले तहाइफ से माल बनाया। इमरान खान इसीलिए ओहदे पर आए थे। डी न्यूज के मुताबिक इमरान खान ने तोशा खाना की 3 घड़ियां इस्लामाबाद के डीलर को बेची। फरोख्त से 3 करोड़ 60 लाख रुपए कमाए। इमरान खान ने घड़ियों की मालियत का 20% अदा किया। शहबाज गिल ने कहा कि इमरान खान ने महंगी चीज बेचकर सड़क बनवाई। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ने कहा, इमरान खान की शिकायत है कि इदारे न्यूट्रल नहीं रहने चाहिए। ये तहरीक चला रहे हैं कि इदारे मुतनाज़ा हों और टाइगर फोर्स बनकर काम करें। इदारे न्यूट्रल हों तो गैर जमहूरी जमातें जीत नहीं सकती।
फवाद चौधरी ने कहा, बिलावल भुट्टो ने दुरुस्त कहा कि इदारे हाथ पर हाथ रखकर ऐसे ही बैठे रहें। सिंध के बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी के गुंडू को रोका नहीं गया। इलेक्शन के नाम पर सिलेक्शन हुई। इदारे आइन पर अमल करें और शफाफ इंतखाबात हों तो पीपल्स पार्टी को खतरा है। साबिक वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा, जुलाई के चौथे हफ्ते में पाकिस्तान आऊंगा। पाकिस्तान वापसी का फैसला नवाज शरीफ के कहने पर किया। वापसी में शहबाज शरीफ की रजामंदी भी शामिल है। वापसी के लिए किसी नून लीगी रहनुमा की इजाजत नहीं चाहिए। पाकिस्तानी पासपोर्ट मिल गया। डॉक्टर्स ने सफर की इजाजत दे दी है। वजीर खजाना बनाने का फैसला पार्टी करेगी। क्या वजीर आला पंजाब के लिए दोबारा इंतखाब होगा? वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज के हलफ के खिलाफ केस का फैसला आज सुनाए जाने का इम्कान। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा, हम ये सोच कर बैठे हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का माजी से इतलाक होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला नहीं दिया कि मुनहरिफ अरकान के वोट डालने पर इंतखाब का लदम करार दिया जाए। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में लोड शेडिंग ने शहरियों को बेहाल कर दिया। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 9000 मेगावाट के करीब पहुंच गया। कराची में 12-12 घंटे के लिए बिजली बंद रहने लगी। लाहौर में 7 से 10 घंटे के लिए बिजली गायब रहना मामूल। पेशावर में 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग। हैदराबाद, सक्खर, गोजरावाला, फैसलाबाद में भी घंटों बिजली की बंदिश। मुल्क के दही इलाकों में बदतरीन सूरत हाल। लोड शेडिंग का दौरानिया 16 से 18 घंटे तक जा। महंगाई और शरह सूद में मजीद इजाफे का इम्कान। वजारत खजाना ने इंडिया दे दिया। माहाना आउटलुक रिपोर्ट में कहा, दूसरे ममालिक महंगाई काबू करने के लिए शरह सूद बढ़ा रहे हैं। स्टेट बैंक शरह सूद मजीद बढ़ा सकता है। तवानाई की कीमतों में इजाफे से महंगाई में मजीद इजाफा हो सकता है। रुपए की कदर में मुसलसल कमी से अवाम की कुव्वत खरीद कम हो रही है। हुकूमत का रूस से तेल की दरामद पर गौर। ऑयल रिफाइनरी से तजावीज़ तलब कर ली। मशरिक़ वस्ता के मुकाबले में रूस से तेल दरामद पर अखराजात का मवाजना पेश करने की हिदायत। कहा, रूस को तेल अदायगियों के तरीक़ेकार पर भी तफसीलात फराहम की जाएं। बिलावल भुट्टो सिंध बल्दियाती इलेक्शन में धांधली के इल्जामात पर बरस पड़े। कहा, सिंध में कुछ ऐसी कठपुतलियां हैं जिनको आमिराना दौर में खड़ा किया जाता है। इदारे बल्दियाती इलेक्शन में न्यूट्रल हुए तो ये लोग परेशान हो गए। इनको पता था कि साफ शफाफ इलेक्शन में इनकी जमानत जब्त होगी और यही हुआ। 2018 के इलेक्शन में भी धांधली हुई और इनको यहाँ बिठाया गया। लेवल प्लेइंग फील्ड मिली तो इनको भागने की जगह नहीं मिलेगी। बल्दियाती इलेक्शन के फेज 2 के बाद इनको मजीद रोना धोना है। वफाकी वजीर मौलाना असद महमूद का बिलावल भुट्टो को जवाब। कहा, धांधली से होने वाले हर इलेक्शन की निशानदही करेंगे। सिंध में हमारे सियासी रास्ते रोके जा रहे हैं। डंडा मारी से निजात दिलाएं और शफाफ इंतखाबात के लिए इस्लाहात सामने लाएं। एक वक्त आपके नाना के मद्दे मुकाबिल मेरे दादा थे, फिर एक तरफ आपकी वालिदा तो दूसरी तरफ मेरे वालिद थे। आज एक जगह इकट्ठे हुए हैं तो आए मिलकर जमहूरियत के लिए। मुझे अपने हल्के की आवाम ने मुंतखब करके भेजा है, किसी एरे गैरे नत्थू खैरे की मिन्नतें करने के लिए नहीं भेजा है। ये वजारतें, ये सीटें सर इसलिए मिलती हैं कि आदमी इज्जत बनाए, काम करे। इस तरह के लोग हमें इस तरह के जवाब देंगे, यहाँ से हम उस तरफ बैठने में देर नहीं लगाएंगे। हमने जो सियासी कीमत अदा की है आज वो भुगत रहे हम सिंध में भी। MKM के अरकान कौमी असम्बली की अपोजिशन बेंचेस पर जाने की वार्निंग। साबिर कायम खानी और सलाउद्दीन हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, हमें आवाम ने मुंतखब करके भेजा है, किसी एरे गैरे की मिन्नतें करने के लिए यहाँ नहीं आए। अपोजिशन की नशस्तों पर जाने में वक्त नहीं लगेगा। फवाद चौधरी ने कहा, मुल्क में मर्जी का अपोजिशन लीडर बनाने से सियासी इस्तेहकाम नहीं आता। BAP रुकन ने कहा, टेलीफोन कॉल्स पर इजलास चल रहा है। मुल्क में आमरीत है, आइन मुअत्तल है, हमें कमजोर समझा जा रहा है। क्या हम अपना विंग बना लें? क्या हमसे तवक्को करते हैं कि जंग व जदल हो? शहबाज शरीफ को चाहिए मुल्क में इलेक्शन का ऐलान करें। अपोजिशन लीडर सिंध हलीम आदिल शेख से 8 में से 4 पुलिस गार्ड्स ले लिए गए। पुलिस के मुताबिक सिक्योरिटी खदशात का जायजा लेकर फैसला किया गया। माहाना 50,000 से 1 लाख रुपए तनख्वाह पर 2.5% टैक्स आयद। 1 से 2 लाख कमाने वालों को 1250 रुपये फिक्स टैक्स देना होगा। 1 लाख रुपए इजाफी आमदन पर
12.5% टैक्स लगेगा। 2 से 3 लाख तनख्वाह पर 13,750 रुपये फिक्स टैक्स आए। 2 लाख से इजाफी रकम पर 20% टैक्स लगेगा। माहाना 3 से 5 लाख रुपए तनख्वाह पर 33,750 रुपए फिक्स टैक्स लगेगा। 3 लाख रुपए से इजाफी रकम पर 25% टैक्स आयद। माहाना 5 से 10 लाख रुपए तनख्वाह पर 83,750 रुपए फिक्स टैक्स आयद। 5 लाख रुपए से इजाफी रकम पर 32.5% टैक्स देना होगा। डॉलर के मुकाबले में रुपया तगड़ा। डॉलर 205 रुपये 12 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 1 रुपये 75 पैसे कमी। 1 जुलाई को स्टेट बैंक समेत मुल्क भर के बैंक अवामी लेन देन के लिए बंद रहेंगे। माली इदारे, माइक्रो फाइनेंस बैंक भी जुमे को बंद होगा। पाकिस्तान ने रवा माली साल के 11 माह में 13 अरब 50 करोड़ डॉलर से जायद का कर्जा लिया। मई में पाकिस्तान ने 50 करोड़ 50 लाख डॉलर का बैरूनी कर्जा हासिल किया। वजारत इक़्तिसादी उमूर ने बैरूनी कर्जों से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी। तहरीके इंसाफ का पंजाब हुकूमत जल्द खत्म होने का दावा। असद उमर ने कहा उस्मान बुज़दार दोबारा वज़ीर आला बन जाएंगे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से पंजाब हुकूमत बचाने की कोशिश हो रही है। शीरी मजारी ने कहा इलेक्शन कमीशन पता लगाए अंदरूनी मुदाखलत कौन कर रहा है। इलेक्शन कमीशन काम नहीं कर सकता तो मुस्ताफी हो जाए। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी का इजलास। हुकूमती अरकान असम्बली को होटल में मुंतकिल करने पर गौर। हमजा शहबाज ने कहा हमारे नंबर्स पूरे हैं। वज़ीर आला का इंतखाब दोबारा हुआ तो जीतेंगे। अदालत का जो भी फैसला आया कबूल करेंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने कहा डिप्टी स्पीकर का ऐवान में किरदार मुतनाज़ हो चुका है। दोस्त मोहम्मद मजारी से इंसाफ की कोई तवक्को नहीं। इम्पोर्टेड हुक्मरान बुरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं। आवाम को रिलीफ देने के बजाय हर रोज महंगाई का नया बम गिराया जा रहा है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में बच्चों को भी कोरोना वैक्सीन लगाने का फैसला। वफाकी वजीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल ने कहा 1 से 2 माह में 5 से 11 साल के बच्चों की भी वैक्सीनेशन शुरू होगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के रहनुमा की मुलाकात। दिफाई ताउन, सीपैक और इलाकाई सलामती पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने कहा आलमी और इलाकाई मामलात में चीन के किरदार को कदर की निगाह से देखते गए। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए बैन अक़वामी शराकतदारों के साथ ताउन के लिए पुरअज़्म है। कराची समेत सिंध भर में CNG स्टेशन 3 रोज के लिए बंद करने का ऐलान। 1 से 4 जुलाई की सुबह तक गैस की फराहमी बंद रहेगी। जनरल इंडस्ट्रीज और कैप्टो पावर को इतवार की सुबह से 24 घंटे के लिए गैस की तरसील बंद रहेगी। बहुत ज्यादा हो गई सर। ये जो पेट्रोलियम लेवी लगाई है इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? आज छुट्टी है सर। आज छुट्टी है। किया था आप लोगों ने सर। महंगाई और पेट्रोल पर लेवी से मुतालिक सवाल पर ख्वाजा आसिफ का दिलचस्प जवाब। कहा आज छुट्टी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी रेफरेंस की समाअत मंगल तक मुलतवी। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा केस का फैसला मेरिट पर चाहता हूँ, नए ऑर्डिनेंस से रियायत नहीं चाहता। नैब मेरी करप्शन के सबूत दिखाए। करप्शन साबित ना हुई तो नैब मेरा मुजरिम है। मुल्क में कोरोना केसेस की फिर से तादाद बढ़ रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आवाम से SOPs पर अमल की अपील। कहा हमें कोरोना के खिलाफ हासिल कामयाबियों को ज़ाया नहीं करना चाहिए। कराची के अवाम के लिए बड़ी खुशखबरी। रेस्क्यू 1112 के साथ फायर ब्रिगेड सर्विस मुंसलिक। सहूलत का तजुर्बाती बुनियादों पर आगाज। मुर्तज़ा वहाब ने अमन फाउंडेशन कॉल सेंटर का दौरा किया। कहा एक फ़ोन कॉल पर रेस्क्यू की तमाम सहूलतें मुयस्सर होंगी।